एक सदस्य का नाम आया कि वो शराब पी रहा है, बिहार में शराब बंदी है, और वो मंदिर न्यास परिषद का जो कार्यालय है उसमें शराब पी रहा है, और उसमें मंदिर के जो सदस्य है उनसे सेवा करवा रहे हैं गरीब आदमी से। ये तो सरासर अन्याय है। सरकार जब शराब बंदी की है तो मंदिर के कार्यालय में शराब पिएंगे, और प्रशासन अभी तक जांच नहीं किए हैं, उस आदमी को दंडित नहीं किए हैं। मधेपुरा के कुल मुन रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले भी हम सिंहेश्वर मंदिर ट्रस्ट के बारे में प्रेस विज्ञप्ति किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, और उसमें उस समय में हमको जो मालूम हुआ था कि 43 नाम मंदिर न्यास समिति के लिए लोग अपना आवेदन किए थे, उसमें से 9 आदमी का नाम भेजा गया था यहाँ से। और उसमें से जो मधेपुरा जिला, जो बहुत बड़ी एक आबादी है यादव की, और इससे पहले भी हम बोले थे, कहा जाता है कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी है यादव को, उसके नाम को उसमें नहीं जोड़ा गया। जबकि आज तक का इतिहास रहा है कि मंदिर न्यास समिति में 2, 3, 4 यादव तक का नाम आया है। और उसमें उस समय में मंदिर न्यास परिषद पटना से 43 का 43 नाम मांगा गया, और हमको लगता है कि इसमें फिर साजिश हुआ है कि दिखाने के लिए नाम मांगा गया। डीएम साहब से भी बातचीत हुआ, एसडीओ से बातचीत हुआ, तो कहा नहीं सर, सारा का सारा नाम मांगा गया है, वहाँ से निर्णय होगा, लेकिन वो कुछ निर्णय नहीं हुआ। इस तरह से पुनः फिर जो नाम जारी हुआ है 25 तारीख को, और इधर पेपर आया है कि उसमें फिर यादव का एक भी नाम नहीं जोड़ा गया। इससे पहले भी हम लोगों के आदरणीय सियाराम बाबू थे, जो वयोवृद्ध हैं, हम लोगों के नेता हैं, विधानसभा के चुनाव भी सिंहेश्वर से लड़े हैं, तो हम लोगों को था कि एक हम लोगों के गार्जियन जो है वहाँ जो है सियाराम प्रसाद यादव जी, वो इसमें सदस्य हैं, लेकिन अब की बार एक भी यादव का नाम नहीं जोड़ा गया है, और समुच्चा का समुच्चा विवादित व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है न्यास समिति में। और बाहरी लोगों का, आलमनगर के, चौसा के लोगों का नाम दिया गया। लोकल में भी था, बहुत सारे लोग लोकल में है जिनका नाम देना चाहिए था, जबकि ये नियम है, उसमें कानून है कि सिंहेश्वर के लोकल जो होंगे, या सिंहेश्वर प्रखंड से जो कट के बना है, गम्हरिया हो, शंकरपुर हो, या उससे थोड़ा सा दक्षिण मधेपुरा के उत्तरी साइड मधेपुरा प्रखंड के, वहाँ से लोग ले सकते हैं। लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि हो या समाज सेवी हो, या जो भी शिव पार्वती से अपना आस्था रखते हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम जाना चाहिए। हम लोगों के पूर्वज मंदिर और सिंहेश्वर बाजार को बचा के रखे, और बाहरी लोग आके वहाँ सदस्य बनते हैं। इसमें बहुत बड़ी राशि का दुरुपयोग किया गया है। हमको तो इतना तक मालूम है कि उस समय में जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो वहाँ के जो हमसे पहले पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, वो कहते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा, जो नाम हम चाहेंगे, मेरा सरकार है वही नाम भेजेंगे, और एक भी यादव का नाम नहीं जाने दिया रमेश ऋषिदेव। हम तो यही समझते हैं, कहीं कहीं चर्चा भी किए थे, और आज वही हुआ। एक बहुत बड़ी आबादी को दरकिनार किया गया, उसके साथ सतोला व्यवहार किया गया है, और मंदिर में 2010 से आज तक ऑडिट नहीं हुआ है। हम तो मांग करते हैं बिहार सरकार से कि महालेखाकार विभाग से उसका ऑडिट हो, उसका जांच हो, और मवेशी हाट में जो 1,86,00,000 रुपया में 1 साल के लिए उसका टेंडर होता है, उसको 3 साल के लिए 4.5 करोड़ में दिया गया, और उसमें भी कोरोना का झांसा देके, कोरोना को दिखा के, कोरोना काल में 3-4 आदमी बैठ के, और उसको 1,35,00,000 रुपया लौटा दिया गया मनोज दास को। और 2010 से लगातार एक ही आदमी को आप टेंडर दे रहे हैं, मनोज दास को दे रहे हैं, और आदमी को जानकारी नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि मवेशी हाट में भी करोड़ों रुपया का घपला हुआ है। हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि इसकी जांच हो, और मंदिर न्यास समिति में जितना भी सदस्य बना है उसका भी जांच हो। पंडा परिवार में नियम है कि 2 आदमी पंडा परिवार से बनेंगे, और सब आदमी वोटिंग करेंगे। जिस व्यक्ति का नाम वोटिंग करके आया है उसका नाम नहीं आया है, और जो वहाँ के जमीन दिया है भूदाता हम लोगों के श्रद्धेय कार्तिक बाबू हैं, उनके यहाँ भी नियम है कि वोटिंग करके उसका नाम आना चाहिए। उसमें भी वोटिंग नहीं हुआ, और बिना वोटिंग का नाम आता है। उसमें एक मदन मोहन सिंह हैं, जो रिटायर फौजी हैं, मुखिया रहे हैं, वो बेबाक बोलते थे। वो किसी भी आवाज़ को उठाने का काम करते थे, किसी भी घपला होने पर आवाज़ उठाते थे, उनका नाम छंटा गया है लाख कहने के बाद भी। तो हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि उसको पुनः उस सूची को मंगा के किसी न किसी यादव का नाम जोड़ा जाए। हमने कहते हैं कि कौन यादव का जोड़िएगा, बहुत समाज से भी यादव है, सब पार्टी में यादव है, सब के लिए हम बोले कि यादव का कम से कम एक यादव का नाम जोड़ा जाए,
और उसमें जितना भी विवादित सदस्य हैं उसको उसमें से हटाया जाए। एक सदस्य का नाम आया कि वो शराब पी रहा है, बिहार में शराब बंदी है और वो मंदिर न्यास परिषद का जो कार्यालय है उसमें शराब पी रहा है और उसमें मंदिर के जो सदस्य हैं उनसे सेवा करवा रहे हैं गरीब आदमी से। ये तो सरासर अन्याय है। सरकार जब शराब बंदी की है तो मंदिर के कार्यालय में शराब पिएंगे और प्रशासन अभी तक जांच नहीं किए हैं, उस आदमी को दंडित नहीं किए हैं, तो ये सरासर अन्याय है। हम आप लोगों के माध्यम से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम मांग करते हैं कि उसका जांच हो और उसका 2010 से ऑडिट हो कि एक ही आदमी मनोज दास को कैसे टेंडर मिलता है हाट का और करोड़ों रुपया का मंदिर में भी घोटाला हुआ है। महालेखागार विभाग से ऑडिट हो और जांच हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।